दोस्तों, यह कहानी बहुत ही ज़्यादा दुख भरी है। एक व्यक्ति मजदूरी करके ऑटो चलाकर दुकान पर बर्तन धोकर अपनी पत्नी को पढ़ाता है और जब उसकी पत्नी पढ़ लिख कर सरकारी टीचर बन जाती है तो पूरे तरीके से उसकी पत्नी बदल जाती है। अपने पति को लात मारकर घर से भगा देती है और कहती है कि अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, तुम्हारे साथ मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तुम मजदूरी करते हो और मैं सरकारी स्कूल की टीचर हूँ। तुम्हारे साथ अगर मैं कहीं भी जाती हूँ तो मेरी बहुत ज़्यादा बेइज्जती होती है। दोस्तों, पति और पत्नी के बीच में बहुत ज़्यादा विवाद होता है, लेकिन ना चाहते हुए भी दोनों एक दूसरे से तलाक ले लेते हैं। लेकिन दोस्तों, समय का चक्र ऐसा पलट जाता है कि जैसे किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था। दोस्तों, तलाक के कुछ साल बाद ही लड़का जो था वह बहुत ज़्यादा मेहनत करता है और मन लगाकर अपनी पढ़ाई करता है और अपनी पत्नी से बदला लेने के लिए कई सालों बाद एसडीएम बन जाता है और एसडीएम बनने के बाद अपनी पत्नी के स्कूल में चीफ गेस्ट बनकर जब जाता है तो वहाँ पर उसकी पत्नी, जो तलाकशुदा पत्नी थी, कई सालों बाद अपने पति एसडीएम बनने के बाद पति को देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोस्तों, उसकी जो तलाकशुदा पत्नी थी वह स्कूल वालों के सामने ही अपने पति को देखकर रोने लगती है। लेकिन उस समय एसडीएम साहब अपनी तलाकशुदा पत्नी के साथ जो करते हैं सच में जानकर आप लोग हैरान रह जाएंगे। अगर यह कहानी आप पूरा सुनेंगे तो आप भी कहेंगे कि एसडीएम साहब ने बिल्कुल ही सही किया है। दोस्तों, यह कहानी ज्योति मौर्य से कम नहीं है। ज्योति मौर्य ने जो अपने पति के साथ किया था, शायद यह कहानी सुनने के बाद आपको भी यकीन हो जाएगा। दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी है, दिल को छू जाने वाली कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि जो मेरा हौसला है वह और भी ज़्यादा बढ़ता रहे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी मैं आप लोगों को सुनाती रहूं। दोस्तों, यह एक सच्ची कहानी है। यह उत्तर प्रदेश में रहने वाले रानी और संदीप की बहुत ही एक अच्छी और सच्ची कहानी है। दोस्तों, दोनों बीएससी की पढ़ाई कर चुके थे, लेकिन संदीप के घर वाले जो थे वह बहुत ही ज़्यादा गरीब थे। संदीप के पापा जो थे वह किसानी करते थे, लेकिन फिर भी अपने बच्चों को पढ़ाते थे। दोस्तों, संदीप अपने घर का इकलौता, अपने माँ बाप का इकलौता लड़का था। तो संदीप की शादी करने के लिए संदीप के पापा रानी के घर वालों से बातचीत करते हैं और दोनों के घर वाले मान जाते हैं और फिर धूमधाम से संदीप और रानी की शादी कर दी जाती है। लेकिन दोस्तों, शादी करने से पहले जो रानी थी वह संदीप के सामने एक शर्त रखती है। वह कहती है कि मैं शादी तो तुमसे कर लूँगी, लेकिन शादी करने के बाद भी मैं अपनी पढ़ाई करूँगी, अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ूँगी। दोस्तों, रानी जो थी वो पढ़ने में बहुत अच्छी थी, बहुत ही होशियार लड़की थी
और शादी के बाद भी वह पढ़ाई करना चाहती थी। तब जो संदीप है वह अपनी पत्नी रानी से कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें पढ़ने का मन है, तुम पढ़ना चाहती हो, तो मैं तुम्हें पढ़ाने के लिए कुछ भी करूँगा। तुम्हारी पढ़ाई में कोई भी रुकावट नहीं आएगी। दोस्तों, जब संदीप रानी को पढ़ाने के लिए तैयार हो जाता है तो रानी के घर वाले भी मान जाते हैं और दोनों की धूमधाम से शादी कर दी जाती है। दोस्तों, रानी अब शादी करने के बाद अपने ससुराल चली आती है। जब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, पर संदीप और रानी दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश थे। लेकिन अचानक एक दिन संदीप के माता जी का तबीयत खराब हो जाता है। उनकी जो किडनी है, उनके किडनी में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। दोस्तों, संदीप अपने माँ को कई सारे अस्पताल में लेकर जाता है और उनका इलाज करवाता है। कभी दिल्ली लेकर जाता है, कभी देहरादून लेकर जाता है, कभी मेरठ, कभी लखनऊ, बनारस, ऐसे करके वह कई जगह पर लेकर जाता है। लेकिन फिर भी संदीप की माँ जो थी वह ठीक नहीं हो रही थी, जिस वजह से संदीप के घर में पैसों की तंगी आ जाती है, क्योंकि सारा जो पैसा था वह संदीप की माँ के इलाज में ख़त्म हो गया था। लेकिन इधर दोस्तों, जो रानी थी वह बीएड का एग्ज़ाम देती है और उसका रिजल्ट भी आ जाता है। वह बीएड पास कर लेती है। संदीप सोचता है कि क्या करूं, रानी का एडमिशन बीएड में करवाऊं या नहीं कराऊं। दोस्तों, संदीप रानी से वादा किया था कि उसको किसी भी कीमत पर पढ़ाएगा, जिस वजह से संदीप थोड़ा बहुत पैसों का इंतजाम करता है और रानी का एडमिशन बीएड में करवा देता है। संदीप के पास उस समय पैसों की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, जिस वजह से संदीप भाड़े पर टेम्पू वगैरह लेकर चलाता है। कभी कभी होटल में जाकर बर्तन भी साफ करता है, कभी कभी मजदूरी भी करता है। जिस काम से वह पैसा कमा सकता था वह काम वह करता था। कभी भी काम करने में पीछे नहीं हटता था, क्योंकि संदीप के ऊपर घर वालों की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां आ चुकी थी। संदीप के पापा जो थे वह किसान थे और वह पैसा नहीं कमाते थे, तो संदीप की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दुखों का सामना करना पड़ जाता है। लेकिन जैसे ही 3 साल का समय गुजरता है तो संदीप को पता चलता है कि जो रानी है उसकी पत्नी संदीप के वह प्रेग्नेंट हो गई है, वह बच्चे को जन्म देने वाली है, जिस वजह से संदीप के घर में थोड़ा सा खुशी का माहौल छा जाता है। कुछ समय बाद रानी बच्चे को जन्म देती है। जब उसका बच्चा पैदा होता है तब तक इसी बीच रानी का बीएड जो है वह भी कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों, रानी जो थी वह घर पर रहने लगती है, क्योंकि उसका छोटी सी बच्ची थी और अपने बच्ची की देखभाल करने लगती है। और संदीप घर से बाहर काम करके पैसे कमाने चला जाता था। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन दोस्तों, एक दिन उत्तर प्रदेश में सरकारी टीचर की वैकेंसी आती है। तब रानी जो है वह अपना फार्म भर देती है और कुछ महीने बाद उसका सरकारी टीचर बनने का एग्ज़ाम होता है और भगवान की दुआ से उसका सिलेक्शन हो जाता है। वह उत्तर प्रदेश में ही वह सरकारी टीचर के पद पर तैनात हो जाती है। रानी अब एक प्राइमरी स्कूल की टीचर बन जाती है। दोस्तों, जितने भी लोग इस बात को सुनते हैं कि संदीप की पत्नी सरकारी स्कूल की टीचर बन चुकी है, तो सभी लोग संदीप के जज्बे को सलाम कर रहे थे। सभी लोग कहते थे कि देखो,
कैसे मजदूरी करके अपना घर चलाता था और अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर आज कैसे उसकी पत्नी प्राइमरी स्कूल की टीचर बन गई है। संदीप को भी बड़ा गर्व महसूस होता था जब उसको यह बात सुनने को मिलता था। जब कोई उसकी तारीफ करता था तो उसको भी बहुत अच्छा लगता था। धीरे धीरे वक्त गुजर रहा था और अब समय आ जाता है कि रानी अब अपने घर से दूर जाकर स्कूल में पढ़ाएंगी, क्योंकि दोस्तों स्कूल में रानी का ज्वाइनिंग हुआ था। जिस स्कूल में रानी की ड्यूटी लगी थी वह स्कूल रानी के घर से बहुत ज़्यादा दूर था, जिस वजह से संदीप रानी से कहता है कि एक काम करो, तुम वहाँ पर चली जाओ और एक क्वार्टर ले लेना, रूम रेंट पर ले लेना और वहीं पर रहकर तुम स्कूल में पढ़ाना और बच्ची को घर पर ही छोड़ देना। बच्ची भी 2-3 साल बड़ा हो गई थी। तो कहता है संदीप की बच्ची को घर पर मैं देख लूँगा और तुम अपने स्कूल में अपनी ड्यूटी अच्छे से किया करो, क्योंकि वहाँ तुमको बच्ची के साथ परेशानी होगी। अकेले रहोगी तो स्कूल में अच्छे से पढ़ा पाओगी। बच्ची घर पर अकेले रहेगी तो उसका भी मन नहीं लगेगा, इसलिए बच्ची को तुम घर पर छोड़ दो और तुम चली जाओ, वहीं पर रूम लेकर अपना पढ़ाने का काम करो। दोस्तों रानी अपनी बच्ची को घर पर छोड़ देती है, क्योंकि घर पर संदीप के माता पिता थे और संदीप भी था, जो बच्ची का ख्याल सब लोग मिलकर रख रहे थे। यही सब सोचकर रानी बनारस चली जाती है और वहाँ पर रहकर प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने लग जाती है। धीरे धीरे वक्त गुजर रहा था, लेकिन जैसे ही 6 महीने का वक्त गुजरता है तो रानी संदीप से अच्छे से बात नहीं करती थी और संदीप को ऐसा लगने लगा था कि रानी धीरे धीरे बदल रही है। संदीप फोन करता था तो रानी उसका फोन नहीं उठाती थी। संदीप अगर 10 बार फोन करता था तो एक बार फोन उठाकर रानी थोड़ी सा बात कर लेती थी। कभी कभी ऐसा भी होता था कि वह बात करती ही नहीं थी। तभी संदीप रानी से कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत ज़्यादा बदल रही हो। तब रानी उसको डांट देती है और कहती है कि तुम मेरे ऊपर शक कर रहे हो। लेकिन दोस्तों भगवान का करिश्मा देखिए, एक दिन सुबह से ही संदीप रानी को फ़ोन कर रहा था, लेकिन रानी उसका फ़ोन नहीं उठा रही थी, जिस वजह से संदीप जो है वह बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और अपने घर से बनारस के लिए ट्रेन पकड़ता है और बनारस चला जाता है। क्योंकि जो संदीप था वह सोच रहा था कि रानी फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है, कहीं उसके साथ कोई हादसा तो नहीं हुआ है, कहीं उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया है। संदीप रात के 9 बजे के आसपास बनारस रानी के रूम पर पहुंच जाता है और जब रानी का दरवाज़ा खटखटाता है तब रानी अपना दरवाज़ा खोलती है, लेकिन रानी के रूम में एक लड़का भी पहले से मौजूद था। दोस्तों उस लड़के का नाम मंटू था और वह लड़का भी रानी के साथ उसी प्राइमरी स्कूल में पढ़ाता था। दोस्तों रानी और मंटू के बीच में प्रेम प्रसंग का सिलसिला चल रहा था और रानी मंटू के साथ उस दिन कमरे में अकेली थी। दोनों लोग यही सब देखकर संदीप बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और पूछता है कि यह कौन है। तब रानी कहती है हमारे स्कूल के सर जी हैं, स्कूल का कुछ काम बाकी रह गया था तो इन्हें अपने रूम पर बुला लिया, कुछ ज़रूरी काम हम लोग पूरा कर रहे थे। दोस्तों संदीप रानी की इस बात को सुनकर समझ जाता है
और कौन सा स्कूल का काम रात के 9 बजे, और वह भी रूम में दोनों लोग अकेले। आखिर कौन सा काम होगा? संदीप रानी के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसको मारने पीटने लगता है। वहीं पर क्योंकि कोई भी इंसान अपनी पत्नी को इस तरह देखेगा तो उसका दिल टूट जाएगा। दोस्तों, संदीप एक ऐसा लड़का था जो मजदूरी करके, टेम्पू चलाकर, होटल में बर्तन धोकर अपनी पत्नी को प्राइमरी स्कूल का टीचर बनाया था। लेकिन अगर उसकी पत्नी ऐसा काम करेगी तो, उसको धोखा देगी तो जाहिर सी बात है कि किसी भी इंसान को गुस्सा आ जाएगा। उस दिन के बाद विवाद इतना ज़्यादा हो जाता है कि दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, जिस वजह से रानी संदीप के ऊपर बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है कि देखो, तुम मजदूरी का काम करते हो और मैं स्कूल की टीचर हूँ, तो मुझे तुम्हारे साथ रहना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मैं जब भी तुम्हारे साथ कहीं पार्टी वगैरह में जाती हूँ, तो कहीं रिश्तेदारी में जाती हूँ, तो मुझे बेइज्जती महसूस होती है। तुम हमारे बराबरी के नहीं हो, इसलिए मैं तुमको तलाक देना चाहती हूँ और मैं मंटू के साथ रहूँगी। मंटू मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और मैं उसके साथ बहुत खुश रहती हूँ। दोस्तों, यह बात सुनने के बाद संदीप एकदम से वह टूट जाता है और उसके आँखों से आंसू टपकने लगते हैं, लेकिन वह कुछ नहीं बोल रहा था। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करे। संदीप चुपचाप वहाँ से अपने घर चला जाता है और कुछ दिनों बाद दोनों के बीच में तलाक हो जाता है। रानी के जो घर वाले थे वह रानी को समझाते हैं और कहते हैं कि बेटा, ऐसा मत करो, संदीप बहुत अच्छा लड़का है, वह तुम्हें बहुत प्यार करता है, उसने तुम्हारे लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, तुमको पढ़ाया लिखाया, तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया। लेकिन दोस्तों, जो रानी थी उसकी पत्नी जो है वह अपने पति से तलाक ले लेती है। लेकिन जब तलाक हो जाता है तो संदीप है जो अपनी बेटी को अपने साथ रखने का फैसला करता है। अब रानी मंटू के साथ अकेले रहने लगी थी और संदीप अपनी बेटी के साथ अपने माता पिता के साथ रहने लगा था। लेकिन संदीप को बहुत बुरा लग रहा था। संदीप जो सोच रहा था कि शायद उसको भी पढ़ाई करके अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, संदीप के माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। संदीप के पास पैसे भी नहीं थे, जिस वजह से संदीप अपने ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा बेच देता है। उसकी ज़मीन एक सड़क के किनारे थी, उसको बेच देता है तो उसको 2 लाख रुपए मिलते हैं। उस पैसों से संदीप अपनी मम्मी का अच्छा से इलाज करवाता है और जो पैसा बचता है उस पैसों से अपनी पढ़ाई करता है। और 3-4 साल कड़ी मेहनत करने के बाद संदीप एक एग्ज़ाम देता है और उस एग्ज़ाम को संदीप पास कर लेता है और एसडीएम अधिकारी बन जाता है। भगवान ने संदीप की भी सुन लिया था, जिस वजह से संदीप के घर वाले बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और पूरे गांव में संदीप की चर्चा हो रही थी। लेकिन संदीप अपनी पत्नी से बदला लेने के लिए वह सिर्फ यह एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था और मन लगाकर पढ़ाई किया था। जब संदीप एसडीएम बन जाता है तो उसकी पोस्टिंग उत्तर प्रदेश के एक ज़िले में होती है। और एक दिन भगवान का करिश्मा देखिए कि जिस स्कूल में रानी पढ़ाती थी उसी स्कूल में चीफ गेस्ट के तौर पर संदीप को वहाँ बुलाया जाता है। संदीप अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ किया था,
बहुत मुश्किलों का सामना करने के बाद वह एसडीएम बना था। उसकी ज़िंदगी की कहानी जो है वह बहुत बेमिसाल थी, जिस वजह से उसको बहुत ज़्यादा मान और सम्मान दिया जा रहा था। दोस्तों, उस दिन संदीप जब चीफ गेस्ट बनकर रानी के प्राइमरी स्कूल में जाता है तो रानी अपने तलाकशुदा पति को देखकर बहुत हैरान हो जाती है, क्योंकि उसको कुछ भी नहीं पता था कि संदीप अपने जीवन में क्या कर रहा है। रानी जो थी वह सोच रही थी कि संदीप पूरे तरीके से बर्बाद हो गया होगा, लेकिन रानी जब संदीप को इस हालत में देखती है तो एकदम से घबरा जाती है। वहाँ पर संदीप आता है और संदीप का स्वागत किया जाता है। संदीप स्टेज पर खड़ा होकर अपना भाषण भी देता है और जब वहाँ का कार्यक्रम खत्म हो जाता है तब फिर वहाँ से वह चला जाता है। लेकिन दोस्तों, जो रानी थी वह संदीप से मिलना चाहती थी, उससे पूछना चाहती थी कि आखिर वह एसडीएम कैसे बन गया है, जिस वजह से रानी एक दिन फैसला करती है कि वह संदीप से मिलने के लिए जाएगी। उसके ऑफिस पर संदीप से मिलने के लिए उसकी पत्नी रानी जाती है। तब संदीप बड़े ही मान सम्मान के साथ रानी को अपने ऑफिस के अंदर बैठाता है और अपने कर्मचारी से नाश्ता पानी मंगाता है और अपनी पत्नी रानी को नाश्ता पानी वगैरह भी कराता है और पूछता है कि बताओ क्या बात है, तुम यहाँ पर क्यों आई हो। जब रानी संदीप से पूछती है कि तुम एसडीएम कैसे बन गए हो, तब संदीप अपनी पूरी कहानी रानी को बताता है और कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा खुद पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि जिस वजह से मैं भी पढ़ाई करने की सोचा और आज देखो मैं एक एसडीएम अधिकारी बन गया हूँ। शायद अगर तुम मेरे लाइफ में रहती तो मैं वहीं मजदूरी का काम करता और अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाता। तुम अपनी नौकरी करती और मुझे किसी बात का टेंशन नहीं रहता, जिस वजह से मैं भी अपनी ज़िंदगी में मैं मस्त रहता। लेकिन मुझे ऐसा लगा तुम्हारे जाने के बाद भी मुझे भी अपने जीवन में कुछ ना कुछ करना चाहिए। अगर तुम मेरी लाइफ में रहती तो मैं कुछ नहीं कर पाता, लेकिन जब तुम मुझे छोड़ कर गई तो जब तुमसे मेरा तलाक हो गया तो मुझे पढ़ने का मन किया और देखो आज मैं तुम्हारे सामने एसडीएम बनकर बैठा हुआ हूँ। तब संदीप रानी से पूछता है कि तुम बताओ तुम कैसी हो और तुम्हारा पति कैसा है, जिसे बहुत प्यार करती थी। तब रानी संदीप से कहती है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है अपनी ज़िंदगी में तुमसे तलाक लेकर। रानी कहती है कि मैं मंटू के साथ रहती थी। कुछ महीनों बाद मैं लोन लेकर एक ज़मीन खरीदी थी, लेकिन उस ज़मीन पर मंटू के आंखें जो थी वो हमेशा गड़ी रहती थी। उसने मुझसे कहा कि ज़मीन मेरे नाम पर कर दो, अच्छे खासे पैसे में मैं उसे बेच दूंगा और जो उसका प्रॉफिट होगा मैं तुम्हें दे दूंगा। लेकिन उसने ज़मीन भी बेच दिया और मुझे पैसा भी नहीं दिया, जिस वजह से मैंने उसको छोड़ दिया। जब मैं उसके साथ रहती थी तब मुझे पता चला कि कुछ दिनों की बाद कि उसकी शादी बहुत पहले हो चुकी थी, उसके बच्चे भी हैं, लेकिन वह मेरे साथ धोखा कर रहा था तो मैं उसे तलाक दे दी। उसके बाद मेरी ज़िंदगी पूरे तरीके से बर्बाद हो गई। दोस्तों, रानी संदीप से पूछती है कि हमारी बच्ची कैसी है, वह तो अब बड़ी हो गई होगी। तब संदीप कहता है कि तुम्हारी बेटी वह कैसी, वह तो मेरी बेटी है, अब वह बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है, स्कूल में पढ़ने के लिए जाती है। संदीप अपनी बेटी का फोटो रानी को दिखाता है तो रानी अपनी बेटी को देखकर बहुत ज़्यादा रोने लगती है और कहती है कि मुझे अपनी बेटी से
मिलने का बहुत मन कर रहा है। कई साल बीत गए हैं, मैं उससे मिली नहीं हूँ। संदीप की बेटी हमेशा संदीप से कहती थी कि पापा मम्मी कहाँ हैं। संदीप मना नहीं कर पाता है रानी को और रानी को लेकर अपने घर पर जाता है। अपनी बेटी से उसको मिलवाता है। जब रानी अपनी बेटी से मिलती है तो फूट फूट कर रोने लगती है और संदीप से माफ़ी मांगने लगती है। कहती है कि संदीप मुझे माफ़ कर दो, मैं अपने जीवन में बहुत बड़ी गलती की हूँ। लेकिन संदीप उसकी बातों को नहीं मानता है। कहता है कि नहीं, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा, क्योंकि तुमने मुझे एक बार धोखा दिया है और मैं बार बार धोखा नहीं खाना चाहता हूँ। तुम अपने ज़िंदगी में मस्त रहो, खुश रहो और मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ। कभी कभी अगर तुम्हें अपनी बेटी से मिलने का मन करेगा तो अपनी बेटी से मिलने के लिए मेरे घर पर आ जाना, मुझे कोई भी एतराज़ नहीं होगा। संदीप एकदम से तैयार नहीं था रानी के साथ रहने के लिए, लेकिन धीरे धीरे वक्त गुजर रहा था। दोस्तों, संदीप की बेटी थी, जब एक बार वह अपनी माँ से मिल लेती है तो अपनी माँ से मिलने से ही वह हमेशा अपनी माँ से मिलने की जिद अपने पापा से करने लगती है, जिस वजह से संदीप हमेशा अपनी बेटी को उसकी माँ से मिलवाने के लिए लेकर जाता रहता था। एक दिन संदीप सोचता है कि चलो रानी को माफ़ कर देते हैं, क्योंकि दोस्तों संदीप सोच रहा था कि उसकी बेटी भी अभी छोटी है, उसको माँ की ज़रूरत है और बेटी अपनी माँ के साथ रहेगी तो वह खुश रहेगी और उसकी माँ भी अपनी बेटी के साथ रहेगी तो वो भी खुश रहेगी। यही सब सोचकर संदीप रानी से दोबारा शादी कर लेता है और फिर हंसी खुशी से दोनों रहने लगते हैं। दोस्तों, रानी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि जिंदगी में चाहे कोई भी कितना भी कामयाब क्यों ना हो जाए, लेकिन अगर अपनों से कोई मुंह मोड़ लेगा तो वह कहीं का भी नहीं रह जाएगा, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। दोस्तों, यह बात रानी को समझ में आ जाती है, लेकिन दोस्तों ज्योति मौर्य ने भी यही किया था। हालांकि ज्योति मौर्य को भी बाद में समझ में आ गया था कि वह जो कर रही है वह गलत है। ठीक उसी तरीके से रानी को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद, इस सच्ची घटना को सुनने के बाद आप लोग क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।